जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो पूरा जहान अच्छा है, मुझे बड़े सुकून से नींद आती है, क्योंकि तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। वेलकम एवरीवन। आप सुन रहे हैं आरजे हैंड का एक और नया एपिसोड। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन और आज के शो में भी बहुत मजा आने वाला है। घिसे पिटे जोक के साथ घिसे पिटे जोक्स के साथ मेरी को होस्ट ज्योति मलिक मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत। घिसी पिटी कहने की कोशिश नहीं करनी, अगर की तो मैं ना जब भी सुबह उठता हूँ सोनी साहब जी, मैं दुआ करता हूँ कि ज्योति जैसी एंकर सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, पूछो क्यों? क्यों? मैं अकेला ही इतना बोल क्यों तो देखो, जब अपनी प्रमोशन करने पे आते हैं तब दानिश के शो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है? तब ज्योति के शो सबसे कम। तो घिसा पिटा कौन हुआ? अरे तो भाई मैं तो फ्रेश हूं ना। नदी चलती रहती है, जो रुक जाता है तालाब वहां पे गंदा पानी होता है। हम तो चलने फिरने, वो नदी तो कंटिन्यूस गोइंग है, बहाव वाले तो ऑलवेज रिफ्रेश। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, जजेस की ओर बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं पुनीत सोनी जी से। थैंक यू ज्योति, थैंक यू दानिश और थैंक यू लिसनर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए खास करके लिसनर्स का कि आप बहुत प्यार से हमारे आरजेस को भी सुनते हैं और हमारी जजमेंट को भी सुनते हैं और उस पर अपनी राय भी देते हैं। सहमति असहमति एक अलग बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी राय आती है और आपकी राय सिर माथे हमें खुशी से स्वीकार है और हमारी भरसक कोशिश रहती है कि हम अपनी जजमेंट में लगातार इंप्रूवमेंट करते रहें। और पार्टिसिपेंट्स, ऑल द बेस्ट। डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आपकी लगन ही आपको आगे बढ़ाएगी। ऑल द बेस्ट। चलिए स्वागत करते हैं हर्षदा जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच दानिश सर एंड ज्योति। और यस, जैसे कि पुनीत सर ने कहा है, एब्सोल्युटली जनता जनार्दन होती है और आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं और उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते रहते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑडियंस कि आप लव रेडियो उड़ान को और आरजे हंड को दे रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू ऑल। क्या बात है। मैं कुछ आज जोक भी लाई हूँ, जैसे कि दानिश सर का असर हम पर पड़ने लगा है, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास आज 2 जोक हैं, तो जब भी आपको डगमगा सा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल। तो जनता जनार्दन होती है, जनार्दन त्रिवेदी होते हैं, त्रिवेदी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण शिक्षक होते हैं, शिक्षक नेशन बिल्डर होते हैं और नेशन हम सबसे बनता है। और हम सब आरजे हंड लेके आए हैं जिसमें आपका मनोरंजन कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ अलंकार आई हैव क्रिएटेड। वाह, व्हाट अ हायरार्की। बढ़िया। ये अलंकार था या हैरासमेंट थी? चलिए, कुछ भी था। अंकित रिखरा जी। बिल्कुल, मेरे दोनों साथी जजेस ने जो बोला उस बात को मैं बस इतना एक्सटेंड करूंगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत हमें भी होती है। और जब भी मैं पिछले 2 बार से आ रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग में घबराता हूँ और ये एक अच्छी निशानी है कि आज भी आप इतना समय रेडियो पे देने के बाद, और मुझे अच्छा लगता है कि आज भी मैं थोड़ा सा नर्वस होता हूँ क्योंकि आपके पाँव जमीन में ही रहने चाहिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट और ऐसे ही हमें अपनी फीडबैक आप लोग देते रहिए। बिल्कुल, सबको ग्राउंडेड रहना चाहिए। ध्यान। इससे मुझे एक और याद आई इनकी बात से, इंस्टेंट। ज्योति मलिक मेरी नहीं है, लेकिन कहते कि जो पहाड़ पर चढ़ते हैं वो
हमेशा झुक के चढ़ते हैं, और जो पहाड़ से उतरते हैं वो हमेशा अकड़ के उतरते हैं। तो जब कोई बंदा झुक के चल रहा हो तो समझ लीजिए वो ऊंचाइयों को छूने वाला है, और जब कोई आदमी अकड़ से हो तो समझ लीजिए उसका समय आ गया है। चलिए, समय अब आ गया है आपको परफॉर्मेंस सुनाने का। इतना ज्ञान ध्यान मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, तो जो हमें अच्छा लगेगा वो है हमारे परफॉर्मर की परफॉर्मेंसेस। आइए सुनते हैं, पहली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं अंजलि रतूड़ी। आइए सुनते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अंजलि, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, आप सबने वो गाना तो सुना ही होगा कि आया मौसम दोस्ती का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार भरे एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में जो कि है दोस्ती का रिश्ता, जो हमारे खून से तो नहीं पर हमारे दिल से ज़रूर जुड़ा होता है। ये हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा शब्द होता है जिसके होने से ना तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और ना ही दवा की। तभी तो सुशांत ने भी अपने गाने में कहा है, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। तो दोस्तों, हम आगे भी दोस्ती के बारे में यूं ही बातें करते रहेंगे, पर उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, मुझे वोट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपको मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा लग रहा है या फिर इन फ्यूचर आप मुझे एज अ आरजे देखना चाहते हैं, तो आपको मुझे वोट करना होगा। मुझे वोट करने के लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.radioudan.com पर जाना होगा, और वहाँ पर जाकर मुझे यानी आरजे अंजलि को वोट करना होगा। तो दोस्तों, हम दोस्ती के बारे में आगे भी यूं ही बातें करते रहेंगे, पर उससे पहले बारी है एक छोटे से ब्रेक की, और इस छोटे से ब्रेक में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्यारा सा दोस्ती भरा गाना। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अंजलि, बहुत खूब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पहली परफॉर्मेंस पुनीत जी। अंजलि, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस में एनर्जी की कमी रही, आवाज आपकी अच्छी है, कंटेंट भी आपका ठीक ठाक है। इंट्रो आउट्रो पर थोड़ा काम करने की जरूरत है आपको। मैं आपको मार्जिन लाइन पर आगे जाने की इजाजत दे रहा हूं, बट प्लीज बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल द बेस्ट। हर्षिता जी। जी बिल्कुल, मुझे काफी स्मार्ट और थोड़ी सी ऐसे क्रिएटिव को मतलब क्रिएटिव आप जा रही हैं ऐसी ऑडिशन लगी। बीजीएम की कमी थी, स्टार्टिंग का टॉक बैक अगर मैं इग्नोर करूं तो बाकी सारा कंटेंट ओके था। ऑफ कोर्स आपको एक चांस मिलना चाहिए, सो मेरी तरफ से हाँ है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी। मैं इस पूरे सीजन में देख रहा हूँ एक गाड़ी में लोग सवार हैं और उसमें आप भी एक यात्री हैं। मतलब जब आप अपना नहीं सुनेंगे तो आप कैसे ये सोच लेंगे कोई दूसरा सुनेगा, और जब आप अपना नहीं सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा गलती कहाँ है, और जब ये नहीं पता लगेगा तो आप एडिटिंग टेबल पर नहीं बैठेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी, मुझे आपकी आवाज में लोकल डायलेक्ट नजर आए, इस पर आपको काम करने की जरूरत है। तीसरी, अपनी कल्पना की उड़ान सिर्फ वहां तक भरिए जहां तक उसकी सांसें ना थमे। आपने अपने स्पीच में बोला कि रेडियो उड़ान आपके लिए वोट मांग रहा है, जो कि ना हमने एड में दिया, ना हमने शो पे बोला, और ना ही हमने एड चलाया। रेडियो पर बोलने का मतलब ये नहीं है कि एक आरजे सिर्फ बड़बड़ाएगा और चला जाएगा। आरजे एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कि इंफॉर्मेशन को रिले करना। आप क्या ऑडियंस बेस में कुछ ऐसे ऑडियंस होंगे जो आपकी बात को पत्थर की लकीर मान लेंगे। और लास्ट बात, हमारी और आपकी सबकी जिंदगी शब्दों पर है। एक शब्द के हेर फेर से बहुत बदलाव हो सकता है।
मैं दानिश महाजन को अगर दानिश कनेरिया कह दूं तो आपके जहन में क्या आएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो आपने जो ब्रेक बोला उसकी अगर आप म्यूजिकल लगा देती आगे तो उसके मायने बदल जाते। इन सभी चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए मैं आपको इन नहीं कर सकता। चलिए, लेकिन आप इन हैं, करिए अगले राउंड की तैयारी, और अगला राउंड होने वाला है बहुत भारी। आगे बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। चलिए, तो आपको एक और अंजलि से मिलवाते हैं, अंजलि रावत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यानी अंजलि के अपने शो में जिसका नाम है लोट लपाट हंसी। जी हाँ, जहाँ आन्या लेके आती है अपनी रोज की कहानियां। तो चलिए देखते हैं आज आन्या किस कहानी के साथ आई है। ला 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 ला। आओ दोस्तों चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। अंधेरी काली रात में मोबाइल फोन मेरे हाथ में, आप सभी के भी तो होता होगा। अंधेरा बहुत सख्त था, कुछ 11:15 का वक्त था और मैं रात को फोन में एक डरावनी मूवी देख रहा था। फिर क्या, मैं रात को लेट सोया, सुबह लेट उठा, जल्दी 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 करके स्कूल टाइम पे पहुंच गया। फिर आके घर पे मम्मी को बोला, मम्मी आप तो फालतू में टेंशन करते हो, मैं तो टाइम पे स्कूल पहुंच जाता हूँ। इतने में मम्मी बोली, आजकल के बच्चे इतनी जबान लड़ाते हैं, हम तो हमारे टाइम पे अपनी मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलते थे। क्यों, आपके मुंह पे नानी नानी टेप लगा के रखते थे क्या? मुन्ना देख, अब मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, तू बहुत जबान लड़ाते हैं। अब मम्मी को मनाने के लिए क्या करूं, गाना गाऊं क्या? हो लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, हो मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरी माँ जी मान जाओ जी। मम्मा आप तो मान जाओ, क्या करूं आपको मनाने के लिए? कल टेस्ट है, पढ़ ले, मैं मान जाऊंगी उस बात से, जा। ओह अच्छा दोस्तों, बाय। मेरा कल टेस्ट है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय। धन्यवाद। हर्षदा जी। यस अंजलि, सो गुड वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा था आपका, इंट्रो अच्छा था बट आउट्रो मिसिंग। थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड यू कैन मैनेज योर ब्रेथ, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि आप बहुत फास्ट भी कह रही है एंड यू आर प्लेइंग इट। एंटरटेनमेंट वाइज मुझे अच्छा लगा, आप एक अच्छे एंटरटेनमेंट अगर आपको शो करना हो तो यस यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ वेल इन दैट एरिया। थोड़ा इधर उधर मैं मिस आउट करूं तो आपने मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल दिखा बेस्ड ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड द एक्ट। सो यस, ऑन मार्जिनल बेसिस it's a yes from me and all the best for the next round. अंकित जी। आप इस परफॉर्मेंस में मैं कमी ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, लेकिन मैंने ढूंढी और मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन पहले पॉजिटिव पर आते हैं। जैसा कि हर्षिदा जी ने कहा, वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़िया, आपका राइमिंग शब्दों के साथ खेल मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो आपने मुझे सरप्राइज किया, मैं तो हॉरर सोच रहा था लेकिन आपने वक्त बदल दिया और जज्बात भी बदल दिए। अब बात करते हैं कमी की। ये कमी नहीं है, इसे कमी मत समझिए, इसे आप सिर्फ क्रिएटिव डिस्प्यूट समझिए। आप थी अपने एक कैरेक्टर के साथ और आप खुद एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप थी आरजे और आप पहुंच गई अपने घर और आप बन गई माँ। अब आपको करना क्या था यहाँ पर? करना यह था कि आपको ही बोलना था कि फिर तो तेरी मम्मी नाराज हो गई होंगी। फिर वो बोलेगा कैरेक्टर, फिर आप बोलेंगे तो फिर तूने अपनी मम्मी को मनाया कैसे? फिर आपका कैरेक्टर बोलेगा और फिर आप बोलेंगे तू बहुत बक करता है, तेरी कहानी खत्म हुई कि नहीं, मुझे भी शो करना है। उसके बाद वो बोलेगा और तब आपका होगा आउटरो, और आपका आउटरो मिसिंग था। लेकिन एक बात जो पुनीत जी मुझे बताएंगे, क्योंकि जब आपने वॉइस मॉड्यूलेशन किया तो आपकी आवाज में हरकत हो रही थी, तो उसको हम म्यूजिक की भाषा में हरकत कहते हैं, और वो मुझे ऐसा लगा या तो नेचुरल थी या एडिटेड थी या आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करते वक्त दिक्कत हो रही थी। ये बात क्लियर पुनीत जी करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से आप इन हैं। पुनीत जी। अंजलि, काफी बेहतर परफॉर्मेंस थी आपकी। मेरे दोनों साथी बाकी सारी बातें कह चुके हैं।
मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि बिना एडिटिंग के इतना अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन करना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत अच्छी मिमिक हैं, ठीक है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं आप बहुत अच्छी। तो अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट शो करना हो तो बिना एडिटिंग के आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। वो जो अंकित बात कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग क्वालिटी का इशू है। कई बार हम जब मोबाइल रिकॉर्डर से या इस तरह के किसी रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग करते हैं तो जब हम जैसे आपका जो चाइल्डिश कैरेक्टर था उसकी वॉइस हम नोट कर रहे थे कि थोड़ा दूर से थी, तो जब इस तरह माइक को दाएं बाएं किया जाता है तो उसमें एक अजीब सी हरकत पैदा हो जाती है, कई बार खरखराहट सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये इशू आता है। और दूसरा ये था कि आपकी ये ज्यादातर रिकॉर्डिंग जो थी मोनो थी, लेफ्ट साइड थी, तो एडिटिंग टेबल पर आपको थोड़ा सा काम करने की इन मामलात में ज़रूरत है कि जब आप रिकॉर्डिंग दें तो इस बात का ख्याल करें कि आप कम से कम अपनी रिकॉर्डिंग को सेंटर चैनल करें ताकि सुनने में वो अच्छी लगे, और जब आप परफॉर्मेंस के लिए आपकी ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो श्रोताओं को और भी ज़्यादा मज़ा आए। अब कहीं ना कहीं ये खटकेगी, है ना? तो ठीक है, आप नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं। होपफुली यू विल टेक केयर अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट। चलिए अंजलि, रावा जी, दोनों अंजलि इन हैं, मुबारकबाद अगले राउंड के लिए। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं लिखिता, आइए सुनते हैं। Hi, good evening. This is Likita, presently working in IT company. RJ, Radio Jockey. This is an auspicious role where they are connected with new people and they will guide them in a proper way. Why I am saying that this is an auspicious role? Because speaking is an art and it can't be done by everyone. Let me explain it. When an unknown person enters to home or while crossing the road and asking some information, one might give information, one might scold, one might be in an aggressive manner. Like this goes on for seeking address itself. This much of problems means just think about the RJs. They used to handle a person however they are. For this purpose I said that this is an auspicious role. So RJs are the great. Thank you for giving me this opportunity to speak about my passion. RJ, thank you. बढ़िया लिखिता जी। अंकित जी क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहूंगा, आप 3 चीजों से अपनी दोस्ती करिए, एडिटिंग से और अपनी माइक से। टेक 2 फिर से। मैं 3 चीजें आपसे कहूंगा। पहली तो आप दोस्ती करिए अपनी एडिटिंग से, दूसरा अपनी माइक से, और तीसरी अपनी स्क्रिप्ट से। क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट कुछ ठीक ठाक ही लगी, कुछ बहुत बेटर नहीं लगी। बाकी मेरे 2 साथी और बेटर बताएंगे, मेरी तरफ से तो ना है। पुनीत जी, एक होती है ओके ओके परफॉर्मेंस और एक होती है ओके से भी डाउन परफॉर्मेंस। तो ये वो थी। इसे सुनने के लिए मुझे अपने इसे सुनने के लिए मुझे अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा बहुत ज्यादा, और बिल्कुल रुखी रुखी सी आपकी ये परफॉर्मेंस थी। तो मैं भी आपको आगे जाने की इजाजत दे नहीं सकता। वेरी सॉरी। हर्षदा जी। यस, सो पुनीत सर जैसा कहना है कि आपकी आवाज रूखी रूखी सी थी, तो इसका एक्चुअली ये जो आपकी आवाज है वो ई लर्निंग अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज वॉइस आर्टिस्ट में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, उसमें जो ई लर्निंग होता है उसमें अगर आप थोड़ा और आपको प्रैक्टिस करें तो आपकी आवाज वहां पे बहुत ज्यादा सूटेबल है। रेडियो शोज के लिए यू नीड अ पेपी वॉइस, यू नीड एन एंटरटेनिंग वॉइस जो आवाज खींच ले, स्क्रिप्ट खींच ले, तो उस तरीके की आवाज आपकी होनी चाहिए। सो यू हैव पोटेंशियल इन वॉइस आर्टिस्ट बट नॉट एज अ आरजे, and on that basis it's a no from me. Sorry. All the best for next season. चलिए अगले सीजन की करें तैयारी। अब है ब्रेक की बारी, लौट के आएंगे ढेर सारी मस्ती ऑन द अदर साइड। स्टे ट्यून, रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। जिस गली का नाम लेते ही भूख लगने लगती है वो पराठे वाली गली इस शहर में मिलती है। जहां लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक हर संस्कृति का रंग मिल जाता है, वो शहर इस देश की राजधानी कहलाता है।
है बेस्ट ऑप्शन मेरी जान, ये और कोई नहीं दिल्ली है मेरे यार। ये दिल्ली है मेरे यार। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली, बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। रेडियो उड़ान की गाड़ी होकर गुजरती है दिल वालों की शहर दिल्ली से भी, तो बस सट्ट से बैठे रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी ना होता तो मेघा क्या बरसाते? बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जाएं। बार किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार। शिक्षा और संस्कृति का शहर, नवराई माझी नवसाची नवसाची, देवताओं की पावन भूमि, हर हर शंभू, वीर योद्धा और महाराजाओं की कर्म भूमि, गली गली तेरी लाज जली, प्रकृति की गोद में खेलता नदियों और पहाड़ों का शहर, ये बादल की चादर, अद्भुत लोक कला और लावणी का शहर, दिल खुश कर देने वाला खाना और मीठी बोली का पुणे शहर, रात चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। रेडियो उड़ान की फ्लाइट होकर गुजरती है महाराष्ट्र के दिल पुणे से भी। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, flight of flight। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट में। तो अब समय है आपको कुछ और आवाजें सुनाने का। इस बार दानिश के घिसे पिटे जोक कहाँ हैं दानिश? इस बार हर्षदा जी लेके आई हैं, अब देखते हैं कि किस इस तरह बार के। यस मैं लेके आई हूँ। अगर हंसी भी नहीं आई तो थोड़े से हंस देना, ठीक है? ओके। तो पहला जोक, अगर कोई मासी दूर रहती है तो उसे क्या कहेंगे? मासी दूर रहती है तो उसे क्या कहेंगे? मौसी की? नहीं नहीं। जजेस? दो मासी? नहीं। बताऊं? बिल्कुल। फार्मेसी। ब्रिलियंट वन, यस। मेरे को आता था एक्चुअली, मैं आपका टेस्ट खराब नहीं करना चाहता। मुझे भी आ गया था। आपसे बेटर जोक हो गए ना। ओके, नेक्स्ट वन। एक और है, ओके। कौवे की माता जी को क्या कहेंगे? कुमाता। क्रोमा। ओह, ज्योति गॉट इट, ज्योति गॉट इट। क्रोमा, यस, क्रोमा, ज्योति मैम गॉट इट। या फ्रेश जोक्स। तो फिर पहले जोक से आइडिया लग गया ना आंसर, इसलिए ज्योति इतनी अकल में पहले भी वैसे ऑलमोस्ट आ गया था। कमाल आ गया था तो बोला क्यों नहीं? बट उतने में उन्होंने आंसर ही दे दिया था। ओह, सफाई में सच में आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हुआ ये कि हर्षदा जी, मेरे को आजकल जोक बनाने नहीं पड़ते, जोक बन जाते हैं अपने आप ही। मैं ज्योति के घर गया था हाँ, तो मैं ज्योति के घर गया था, तो हमारी रेडियो का ही प्रोग्राम था, तो ये तैयार हो रही थी। तो इसने जब अपने ड्रेसेस वगैरह देखी तो इसने हिमांशु को कहा, यार कोई ड्रेसेस ना बड़ी पुरानी हो गई है,
तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें किसी गरीब को दे दूं, और तो हिमांशु ने कहा दे तो दो, लेकिन तुम एक बात सोचो कि जो तुम्हारा साइज है, जो तुम्हारी ड्रेसेस है, तुम्हें लगता है कि मतलब उस साइज का बंदा कोई गरीब होगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं हंसी आई। वेरी फनी, वेरी फनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं प्रणव बख्शी, आइए सुनते हैं। Auditioning from Australia. So hello mate. Thanks for tuning in. I am Pranav Bakshi. People know me well, they do, as India's first fashion model with autism, as a TEDx speaker, as a photographer, as a fitness and health food freak, maybe as a music lover. That cannot define what a role music plays in my life. It's everything, just everything. And guess what I love to talk about all the time? You guessed it right, music. Music. Actually, English music. I love the new music that I hear around me, but also do cherish the old. Music makes me feel complete and alive. It brings joy to everyday boring tasks, and it's always nice to have a go-to song for every situation. I promise you, I can give you a go-to song for every situation. Music also helps deal with anxiety in a better way. It keeps us calm and distracts us if we are struggling. Let me take you through the journey of knowing my top 5 favorites of 2024. Here goes. Number 5, Can't Get Enough by Jennifer Lopez, feature Lato and Sean Paul. Have not loved all her songs, but this one is surely good. Listen to it and you will agree. Hey, I feel like starting something. You got my engine running. You got the keys to turn me on. Number 4, Space in My Heart by Enrique Iglesias and Miranda Lambert. Have loved all of Enrique's songs. And guess what? Have loved listening to his father, Julio Iglesias too. This one rocks. Hey, tell me what I gotta say. A pickup line, a simple phrase, just to make you wanna stay. Number 3, Chase It Da 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 by Bibi Rexha. She has other amazing songs too, like Sacrifice, released in Flashback Past to 2021. This one makes it to my top 5 list. Let me down, chase it. I'll never chase it. Number 2, Anxiety by G-Eazy. We all have anxiety, and we all should know how to deal with it. I surely know how to deal with mine. Just tune in to the song. Anxiety, insomnia, manic episodes, body dysmorphia, unhappiness turns to happiness, sadness turns by the happiness. And now, number 1. It was not easy to decide who takes the number 1 position. It goes by Run by Van Starks. So don't run away. Enjoy the song and let me know. Do you agree with me that it deserves to be at number 1 position? Cheers and keep tuning in. Love is in the backseat, driving on a road street, and sometimes I can hear the old me saying I'll never get free. बढ़िया प्रणव, जबरदस्त। पुनीत जी। और कुछ नहीं प्रणब, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अपनी आरजे हंट की परफॉर्मेंस के लिए आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करते हैं और आप इन दिनों में किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ अपना नाम बताइए, अपने शो का नाम बताइए और अपना शो शुरू कीजिए। एक बात, टेक्निकली आपकी रिकॉर्डिंग भी लेफ्ट साइड पे थी, यू नीड टू एडिट इट। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट बी केयरफुल। देखिए, एडिटिंग की जहां तक बात है, आप सबको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है,
तो एडिटिंग जरूर चेक कर लीजिएगा कि जरूरत तो नहीं है आपकी परफॉर्मेंस में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ध्यान रखेंगे। हर्षदा जी। जी बिल्कुल, इंट्रोडक्शन जो था वो एक्चुअली वुड हैव स्किप, तो अच्छा हो जाता। बाकी आपका वाज ऑल ओके, सो यस वी कैन कंसीडर यू फॉर आरजे एंड इट विल बी अ गुड स्कोप फॉर द लिसनर्स आल्सो टू लिसन टू यू। मैं यहाँ से आपको सिर्फ सल्यूट करूंगा, क्योंकि आपने जो 5 गाने बताए, एक तो आपने मुझे मेरे उड़ान टॉप मिक्स की याद दिलाई, और दूसरा मैं सच बोलूंगा मैंने ये 5 ही गाने नहीं सुने, और यहाँ तक मुझे सिर्फ एनरिके इग्लेसिया के बारे में पता है, उनके पिताजी के बारे में नहीं पता था। और ये मुझे कहने में शर्म नहीं है, क्योंकि हर इंसान को हर चीज नहीं पता हो सकती, और मैं आपको इन कर रहा हूँ। क्या बात है, आज अंकित जी पूरी फॉर्म में हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आप इन हो रहे हैं। तो अगली बार से पूरा ख्याल रखिएगा जो हमारे जजेस ने आपको सजेशंस दिए हैं। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं रक्षानंद, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम आप हर रविवार के दिन शाम को सुनते हैं मेरे साथ, यानी आरजे RN शर्मा के साथ। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और इस कार्यक्रम में आप सभी को अपनी फरमाइशें भेजने के लिए अपने नंबर बताता हूं, और इसके अलावा ये फरमाइशें आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी भेज सकते हैं, जो कि आपको थोड़ी देर में आपको मैं देता हूं। और आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और ये कार्यक्रम आधे घंटे का हम हर रविवार को करते हैं, और कार्यक्रम का नाम है एक महफिल। और एक महफिल में हम हर हफ्ते एक कलाकार को चुनते हैं और उनकी गाई हुई गज़लों नज़मों को आपको सुनाते हैं। तो आज के हमारे सरा हैं जनाब चंदन दास। तो लीजिए सुनिए चंदन दास जी द्वारा गाई हुई गज़लें, और मिलते हैं आपको गज़लों के उस पार। थैंक यू। हर्षदा जी। जी बिल्कुल रक्षानंद, तो आपके नाम में ही आनंद है, लेकिन आपकी ऑडिशन की स्क्रिप्ट में वो आनंद मुझे नहीं दिखाई दिया, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आकाशवाणी सुन रही हूँ और मैं 70s में जा चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स के लिए आपकी आवाज सूटेबल है, जो ऐसे जो बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक अगर हमें सुनना हो तो, और अगर जो एजेड लोग हैं तो वो आपकी आवाज को पसंद करेंगे। इट्स अ नो फ्रॉम मी, better luck next time, see you in the next season। पुनीत जी। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 666.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये बिल्कुल वो परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल आई एंजॉयड। मैं हर्षदा जी से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्हें चांस नहीं दिया जाना चाहिए, बिकॉज वो ठीक है कि उनकी परफॉर्मेंस हो सकता है कि आजकल के यूथ की रुचियों के मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक सूटेबल ना हो, बट एक आरजे चाहे वो प्राइमरी चैनल्स का हो, फिर वो चाहे एफएम का आरजे होता है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में जब वो प्रोमो में आए या अपना शो दें, अगर वो उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो एक अलग बात है। अगर मैं ऑडिशन राउंड को देखूं जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो मुझे उन्हें आगे ले जाने में कोई गुरेज नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको थोड़ा अपनी जो आपकी स्क्रिप्ट में या इस तरह की चीज़ें आ रही थी, आप अटक रहे थे, उस पर थोड़ा आपको काम करना चाहिए, बट दैट वाज ओके। आपकी स्क्रिप्ट जिस तरह की थी दैट वाज गुड। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। और मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट राउंड में आप हर्षदा जी को गलत साबित जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, और मुझे सही साबित कीजिएगा। अंकित जी।
अब तो ये सस्पेंस की बात हो गई है। खैर, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप आखिरी में जो थैंक यू लगाया उसको हटा देते और आप कहते सिर्फ गजलों के उस पार मिलेंगे, तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट था। एक जगह आप अटके हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लोग कहते हैं कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपने तो ट्विटर को ही उठा लिया। ये कमाल है, क्योंकि ट्विटर इतनी जल्दी कोई नहीं उठाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपने जिस आर्टिस्ट का नाम लिया, अगर उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते तो आपकी स्क्रिप्ट और मजबूत हो जाती। जो बात कही यहाँ पर पुनीत जी ने, मैं उसी को दोहराऊंगा कि या तो आप AIR को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे या ये आपका ओरिजिनल, और मैं आपका ओरिजिनल नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहूंगा। मेरी तरफ से भी आप इन हैं। आपने जो जोड़ा ना ट्विटर, बस ट्विटर नहीं है वो, आप एक्स हो चुका है और मुझे अच्छा लगा। क्या बात है। तो कंग्रेचुलेशंस, आप इन हैं और उम्मीद है कि अगली बार भी आप और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। चलिए, तो रक्षानंद जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अगले राउंड की करिए तैयारी। ज्योति, जो अगली परफॉर्मर आ रही हैं उनसे मुझे कुछ याद आया कि डू यू नो ऑन लाइटर नोट कि सूरज की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? सूरज की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? 5। वैसे तो ज्यादा भी हो सकती है, मैंने 5 लिए हैं। बताओ कौन कौन सी। चल एक का हिंट मैं दे देता हूँ। एक मेरे साथ को होस्ट है, बाकी 4 बता। एक ओके, किरण। सही, यू गॉट इट। और क्या हो सकता? रोशनी। सही, वाओ, क्या खा के आई है ये? 4 और चाहिए। बताइए भाई हमारे जज साहबान, आप भी कुछ। वर्षा और मेघा। ओ, क्या और ज्योति। नाइस, वर्षा, मेघा और ज्योति। लेकिन अब भी ले लो, एक मिनट, वर्षा भी ले लो, गर्मी भी ले लो। वर्षा मेघा सूर्य की गर्लफ्रेंड। वर्षा मेघा कहाँ कैसे होगी? वो तो बादल की गर्लफ्रेंड होगी। अरे वो तो सेव करती है ना सूरज को, छिपा लेती हैं। वो सेव नहीं करती, वो उसको ढक लेती है, दबा देती है। तो वो तो फिर गर्लफ्रेंड्स का काम होता है ना एक्चुअल में। चलिए, लेकिन सूरज छिप चुका है। बड़ा अनुभव लगता है। बिल्कुल, आई हैव डन अ PhD इन दैट। लेकिन अब सूरज छिप चुका है, संध्या हो चुकी है, और इस संध्या को खूबसूरत बनाने के लिए एक और जो हमारे परफॉर्मर है उनका नाम है संध्या। आइए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। संध्या के इस समय में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो इवनिंग विद फ्रेंड्स। आज का शो इंडोर गेम्स पर। इंडोर गेम्स जो हमने हमारे बचपन में खेलनी है, जैसे कि मैंने खेली थी लूडो, कैरम, अंताक्षरी। ये तीनों ही मेरी फेवरेट गेम्स हैं। आप मुझे कॉल लगाइए और मुझे बताइए अपनी फेवरेट इंडोर गेम्स के बारे में। साथ ही साथ हम आज इस शो में अंताक्षरी खेलेंगे। सिंपल रूल्स रहेंगे। मैं एक गाना गाऊंगी, मेरे गाने का जो आखिर का अक्षर होगा उस पर हमारे फर्स्ट कॉलर को गाना गाना है, और हमारे फर्स्ट कॉलर के गाने के आखिर के अक्षर पर सेकंड कॉलर को गाना गाना है। सो इस तरह से हमारी अंताक्षरी चलेगी। सो बिना देरी करते हुए आज का शो स्टार्ट करते हैं। मैं गाना गाती हूँ पहले। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। सो फ्रेंड्स, आपका अक्षर है ह। जल्दी से अपना फोन उठाइए और मुझे बताइए आप हमें ह पर कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपनी बचपन की इंडोर गेम्स की यादें शेयर करिए हमारे साथ। जितनी देर में हमें हमारे फर्स्ट कॉलर मिलते हैं उतनी देर में हम। क्या बात है संध्या, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। जजेस के पास चलते हैं।
हर्षदा जी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक क्लासरूम में आ गई हूँ, और स्पेशली जो फ्री पीरियड्स के जो हमें क्लासरूम मिलते हैं, तो उस क्लासरूम में जो एंगेजमेंट होती है कि हाँ भाई आज हम गेम खेलेंगे, तो उस तरह की परफॉर्मेंस मुझे लगी। बट शायद मुझे कहीं लगा कि आपको अगर मोल्ड किया जाए और आपको सिखाया जाए कि आज ये किस तरह से बोलते हैं या फिर आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो आप उस ढांचे में शायद आ सकती हैं। इंट्रो ओके, आउट्रो ओके, बट श्योरली कैन बी गिवन यू अ चांस, सो लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म इन द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी। Yes, completely agreed with Harshada ji. All the best for the next season, because मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस आरजे की परफॉर्मेंस नहीं थी। पोटेंशियल आपकी वॉइस में है, वो ठीक बात है, लेकिन वो पोटेंशियल आपकी परफॉर्मेंस में कम से कम दिखना भी चाहिए। एंड दैट वाज एक्चुअली नथिंग अकॉर्डिंग टू मी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन प्लीज। थैंक यू। अंकित जी। आज पुनीत सर मेरे पीछे पड़े हैं कि भाई तुम डिसीजन लो कि इन करना है कि आउट। खैर, तो सबसे पहले तो एनर्जी की तो कमी थी, बाकी मेरे घिसी-पिटी बातें, एडिटिंग और माइक से दोस्ती, स्क्रिप्ट आपकी ठीक ठाक थी, इसको मजबूत किया जा सकता है, मगर मैं आपको इन कर रहा हूँ। बढ़िया, तो आप भी इन हैं, कांग्रेचुलेशन। अगले राउंड में धमाकेदार परफॉर्मेंस लेके आइए और हर्षदा जी को इस बार सही साबित कीजिए और सोनी साहब को गलत। इसी के साथ हमें लेनी है ब्रेक, लौट के आएंगे। परफॉर्मेंसेस का दौर जारी रहेगा। कहाँ पे? आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ फ्लाई, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ फ्लाई, रेडियो उड़ान। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये जेएनयू, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। जहाँ सुहानी शाम में लगता है मन, वहीं दिल खुश हो जाता है सर्दियों में बर्फ के संग। लड़की ब्यूटीफुल कर गई। जहाँ मोक्ष के लिए पवित्र स्थान है, वहीं भोलेनाथ का घर केदारनाथ धाम है। जहाँ से शुरू होती है गंगा और यमुना की पवित्र धारा, वहीं उस जगह को कहते हैं उत्तराखंड हमारा।
हाँ उत्तराखंड के राजा नंदी ने लेकर आजा। उड़ान भर चुके हैं उत्तराखंड से भी रेडियो उड़ान की म्यूजिकल फ्लाइट के साथ। यूं ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आरजे हंट सीजन 4 में। तो आइए सुनते हैं आगे की परफॉर्मेंसेस। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं दानिश महाजन। मुझे याद आया कि मैंने पहले बताया हर्षदा जी आपको कि मैं इनके घर गया था और कपड़ों पे क्या विवाद हुआ, फिर हम उस फंक्शन में जाने लगे। तो अभी हम टैक्सी लेने के लिए जा ही रहे थे तो इनके पति का मतलब वो आगे लीड कर रहे थे हमें, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो इनके हस्बैंड ने कहा हिमांशु जी ने कि रुकिए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो हम थोड़ी देर बाद चलती है। वो सुन लिया बिल्ली ने पटक के जवाब दिया, अरे भाई साहब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इससे बुरा तुम्हारा क्या होगा, और उसके ऊपर भी ज्योति के साथ हुई है, बुरा तो क्या है, ठीक होगा। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है रेशमा कौर। आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर लिसनिंग रेशम से अल्फाज मेरे साथ यानी रेशमा कौर के साथ ओनली ऑन रेडियो अड्डा। रेडियो अड्डा। आई होप आप सब अच्छे हैं, मजे में हैं, और जो इस पॉडकास्ट को आज पहली बार सुन रहे हैं उन्हें हम बता दें कि रेशम से अल्फाज पॉडकास्ट के अंदर हम जिंदगी को बहुत इजी पीजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत नहीं होती हमेशा कि जिंदगी को समझने के लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज या बुक्स का सहारा लेना पड़े, बहुत मोटिवेशन चीज़ें पढ़नी पड़े। ऐसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी है तो उस ज़िंदगी के अंदर हमारे आसपास ऐसे बहुत से लेसन्स होते हैं जिन्हें हमें गौर करने की ज़रूरत है, और वो हमारी बड़ी से बड़ी दिक्कत को एंड चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो रेशम से अल्फाज पॉडकास्ट आपको ज़िंदगी के उन्हीं छोटे छोटे लेसन्स को समझाने में मदद करता है। और आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब हम जिंदगी में बहुत थक जाते हैं, हमारा एक बहुत बड़ा एम होता है, यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा गोल होता है जिसे हमें हासिल करना है, लेकिन हम हार जाते हैं बीच में और कुछ कदम चलने से डरते हैं। तो मेरे साथ भी आज सेम ऐसा वाकया हुआ कि मुझे पॉडकास्ट लिखना था, उसको रिकॉर्ड करना था, आपसे रूबरू होना था। तो मैंने बहुत अपना दिमाग लगाया कि आज क्या अपनी ऑडियंस को ऐसा फ्रेश हम दे सकते हैं जो वो बहुत कनेक्ट फील करें, उनकी ज़िंदगी में हम थोड़ी उनकी मदद कर पाएँ। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत टॉपिक्स ट्राई किए, लेकिन मैं नहीं लिख पाई। मैं हार गई और सोचा कि चलो आज नहीं, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, कभी और हम उनसे रूबरू होंगे। लेकिन देन मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया। वो नोटिफिकेशन था जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप, और लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि जैसे यूनिवर्स ने या भगवान ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा हो कि तुम रुको मत, अभी तुम्हारे को थोड़ी सी और कदम की ज़रूरत है। एंड हियर आई गॉट अ टॉपिक कि जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप। हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, सपने हैं, हमारे को ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, किसी को दोस्ती को सक्सीड करना है, किसी को रिलेशनशिप में अच्छा होना है, किसी को कोई गिफ्ट लेना है अपनी मदर के लिए, किसी के लिए गोल्ड ज़रूरत है, किसी के लिए सिल्वर की ज़रूरत है, किसी को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, नौकरी चाहिए या प्रमोशन चाहिए। और हमें पता है कि हमारे ये ड्रीम कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स हैं, लेकिन स्टिल हम ट्राई करके बीच में थक जाते हैं, रुक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। पता उस वक्त ही हमें ट्राई करना चाहिए थोड़े से और कदम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ कदम आपको आपकी ज़िंदगी को पलट सकते हैं। जैसे आज मुझे नहीं समझ में आ रहा था पर्सनली कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ क्या शेयर करूँगी। मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था आपसे बात करने का आज, लेकिन स्टिल मुझे एक साइन मिला कि जस्ट फ्यू मोर स्टेप एंड आई गॉट अ टॉपिक कि जब हमारे सपने बड़े होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटकते ज़रूर हैं, लेकिन उसी दौरान हमें कुछ कदम और मेहनत करके या हिम्मत करके बढ़ा लेने चाहिए। और जब हम पलट के देखते हैं तो हम बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं, नहीं?
तो दोस्त, अगर तुम भी फील कर रहे हो अपने आप को कहीं स्टक, सो जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप्स यार, थोड़े से कदम, क्योंकि यही वक्त है 2 कदम बढ़ाने का। जब आप फील कर रहे हो स्टक, अटक गए हो, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, उसी वक्त 2 कदम बढ़ाओ। और जब आप पलट के देखेंगे ना पीछे, उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि आपने अपना गोल, अपना माइलस्टोन हासिल कर लिया है और नया गोल रेडी है, नया माइलस्टोन रेडी है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट रेशम से अल्फाज मेरे साथ यानी रेशमा कौर के साथ अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके, शेयर करके हमें बताइए और अपना टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर क्या सुनना चाहते हैं मेरे साथ यानी रेशमा कौर के साथ रेशम से अल्फाज में। थैंक यू सो मच, टेक केयर और अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिए रेडियो अड्डा। बढ़िया रेशमा जी। अंकित जी, मैं भी कुछ अल्फाज करना चाहूंगा कि रो रो के अर्जा गुजारदा है दिल, ओरिजिनल मिल, कुछ तो ओरिजिनल मिल। ये ऐसा लग रहा था आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन आपने ये एक्सटेंड वर्जन भी भेज दिया है। आपको स्मार्टली एक जगह कट मारना चाहिए था, और वो कट मारना चाहिए था जहां आपने बोला कि नोटिफिकेशन आया है। तो सोचिए वो नोटिफिकेशन क्या हो सकता है और मैं कैसे आपके लिए टॉपिक ला पाई या नहीं ला पाई ये ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर आपको एंड करना चाहिए था। खैर, बाकी सब कुछ ठीक है, मेरी तरफ से आप इन हैं। हर्षदा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, वेरी गुड परफॉर्मेंस, आप इन हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। पुनीत जी, मैं इतना कहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस की एडिटिंग बहुत अच्छी थी। अब वो आपने न्यू परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की आपके पास रखी हुई थी, वो एक अलग मैटर है और मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन बात वो होगी जो हमारे सामने है। एडिटिंग आपकी परफॉर्मेंस की अच्छी थी, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी और ये क्लियर हो रहा था कि आप एक जगह कहीं रेडियो अड्डा या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। एंड ये अच्छी चीज़ है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, और हमें खुशी इस बात की भी है कि हम ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। So that was amazing. All the best for the next round. बढ़िया रेशमा जी, आप इन हैं और मुबारकबाद। आज पहले अंजलि पे अंजलि थी और आज पहले हमने पहली 2 परफॉर्मेंसेस अंजलि के बाद अंजलि की सुनी। अब हम रेशमा कौर के बाद सुनेंगे रेशमा कौर के बाद सुनेंगे रेशमा बलियाप्पन जी को। आइए सुनते। Greetings, Athinks. This is Val Rasher, and I'm here to tell you about a very interesting experience I had when I first started working in school. And the students often describe me as Remix Wali Didi because I have my English and my Hindi always jumbled up. So when they were introducing me in school, the teacher told the students that this Didi calls us that she's from a different planet. So the students basically asked me, दीदी आपने बोला था कि आप दूसरी दुनिया से हैं, तो आपके दुनिया और हमारी दुनिया में फर्क क्या होता है? Now that is an interesting question, and I loved how that conversation went ahead, because only a student will ask you this. Adults will say that there's no such thing. So I told her, देखो आपके दुनिया थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आपके दुनिया में ना ये दुनिया we basically say that that person is mad, this person is mad, and I am fine. मगर हमारे दुनिया में, in my planet, we say everybody is mad. And she said, हाँ दीदी, वो तो सच है. So my question to you is, who is actually mad, and how did it determine which planet you belong to? Because according to my students and according to me, every one of us is mad. And I would love to hear about your story of madness or what you think is mad. बहुत बढ़िया रेशमा, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए चलते हैं जजेस के पास। हर्षदा जी, वेरी क्रेजी ऑडियो। मैंने ऐसा ऑडियो पहले कभी नहीं सुना फॉर एनी ऑडिशंस, एंड आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड वेदर आई शुड टेक यू इन और आउट, बिकॉज मुझे ये फ्रैंकली स्पीकिंग वर्थ इट नहीं लगा।
अगर फिक्शनल भी है, अगर ये थोड़ा ड्रामेटाइज भी है, तो भी इट शुड हैव सम सेंस एंड सीरियसनेस व्हिच वाज लैकिंग बिहाइंड, सो इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड। पुनीत जी, इस एपिसोड में पहली बार हर्षदा जी से सहमत होते हुए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। अंकित जी। भाई मैं तो अब इतना ही कहूंगा कि मेरी तरफ से भी ना है। तो चलिए, रेशमा बलियप्पन जी सॉरी चाहते हैं इस बार, अगले सीजन की तैयारी करिए। इस बार इस एपिसोड की अंतिम परफॉर्मेंस सुनाते हैं आपको शहादत अंसारी साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं। रेडियो उड़ान प्रस्तुत करते हैं शो अंधेरा। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं आरजे शहादत। आज की स्टोरी का नाम है लास्ट मेट्रो। अक्षित अपने ऑफिस से काफी लेट निकला था। बिना घड़ी पे नजर डाले हुए उसने मेट्रो की तरफ कदम बढ़ा दिया। मेट्रो पे कुछ गार्ड्स के अलावा कोई भी नहीं था। उसने कार्ड स्कैन करते हुए अपने मेट्रो की तरफ कदम बढ़ाया। मेट्रो आने में थोड़ा टाइम था। कुछ सोचता हुआ वो कुछ गुनगुना रहा था। तभी मेट्रो आई और वो अंदर बैठ गया। चारों तरफ देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उस डब्बे में एकमात्र इंसान था, और शायद स्टेशन पे भी। मेट्रो आगे बढ़ी। वो अपने फोन में किसी नॉवेल को पढ़ने लगा। नॉवेल पढ़ते पढ़ते मेट्रो के अनाउंसमेंट से उसका ध्यान टूटा। अगला स्टेशन भूत नगर है। यहाँ दरवाजे मौत के लिए खुलते हैं। कृपया मरने के लिए तैयार रहें। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मौत बिल्कुल सामने। तभी अचानक मेट्रो एक खाई में जा गिरी। आज फिर एक लड़का मेरी तरह बिना समय देखे स्टेशन पे आकर खड़ा है। और थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन भूत नगर है। यहाँ दरवाजे मौत के लिए खुलते हैं। कृपया मरने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। जजेस के पास चलते हैं। अंकित जी। ओके। तो सर, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। सब कुछ है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो। एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, जो कि हमारे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने बात बोली है, और ये बात जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं उनको बोली जाती है कि आप अपने सीन का अंत वहां पर करें जहां से जनता की इमेजिनेशन शुरू होती है, और आपने एंड वहीं पे किया है कि आप मरे तो मरे कैसे। और इस वक्त रात के इस पहर में अगर कोई भी इसे सुन लेगा ना, तो उसमें गूज़बम्स आ जाएंगे। तो मैं तो आपको, अगर मेरे पास कोई शक्ति होती तो आज मैं आपको डायरेक्ट फाइनल में पहुंचा देता। मेरी तरफ से आप इन। पुनीत जी। इट वॉज कंप्लीट पैकेज। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी शहादत आपकी। एवरीथिंग वॉज देयर। एडिटिंग, इंट्रो, आउट्रो ना के बराबर था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हर्षदा जी। जी बिल्कुल शहादत, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा इंट्रो। आपने जो समा बांधे रखा वो बहुत अच्छा था। क्रिएटिविटी थी। लिसनर्स को जोड़े रखने का भी जो लिटरेसी अपने यूज की है वो भी अच्छी थी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। यू आर इन। चलिए, तो शहादत की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर आज हमें यहीं रुकना है, और अगले सप्ताह फिर आना है इसी जोश के साथ, और जोक्स के साथ, और परफॉर्मेंसेस के साथ।
सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। इसी तरह अपने कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू जजेस, थैंक यू लिसनर्स। दीजिए दानिश महाजन को इजाजत। मुझे भी दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। Radio Udan.